जा रहा है, हमको लग रहा है चलने गया है वो। यही प्रयागराज में बहुत बुलडोजर चला है, हमको लग रहा है वहां भी जा रहा होगा। आपकी समझ से जाएगा? अगर ये अपने समय रहते सुधार नहीं किए तो इस भीम आर्मी के तत्वाधान में हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन करछना विधानसभा में किया जाएगा। ये सरकार सही चला नहीं पा रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर को सही सुधार नहीं पा रहे हैं। इनको तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जो है आप इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश इनसे संभल नहीं रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं प्रयागराज में हूँ और प्रयागराज का गौहनिया है ये। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आज आजाद समाज पार्टी के जो है प्रदेश स्तर के नेता आए हुए हैं, आकिब जफर जी। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 134वीं जयंती है। इसी मौके पर आए थे और प्रयागराज में जो घटना हुआ है उस पर भी तमाम तरह की अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कैसे आना हुआ प्रयागराज? आज जो है 14 अप्रैल के दिन ही आज आप क्यों आए हैं? पहले भी आए हैं क्या? प्रयागराज मेरा घर है। प्रयागराज के ही है? प्रयागराज मेरा घर है। मेरे ख्याल से हर दूसरे चौथे दिन यहाँ से गुजरता हूँ। हमारा जिला का कार्यालय है, मनीष गोयल जी का कार्यालय है ग्वालिया में, वहाँ से अक्सर आता रहता हूँ। और इस ऐतिहासिक धरती 12 पे कई कार्यक्रम हम पहले भी कर चुके हैं। खुसूसन आज आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की जयंती थी, और भी बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए थे, लेकिन मनीष भाई का जो कमिटमेंट था वो तकरीबन मेरे 25-30 दिन पहले का था। आजाद समाज पार्टी में आपका क्या पद है? मैं मंडल प्रभारी हूँ इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश कोर कमेटी सदस्य भी हूँ। बीते दिन प्रयागराज के अंदर एक घटना भी हो गया, बहुत बड़ा घटना हुआ, और जिसमें जो है कुछ सवर्ण जाति से ताल्लुक रखने वाले, एक तरह से कहे माननीय योगी जी के सजाती दबंग जो है एक दलित समाज के व्यक्ति को जिंदा जला दिए। उस पर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, अब हालात ऐसे हो रहे हैं जब हम लोग का दिमाग जो है वो सोचना बंद कर दिया जा रहा है। अगर ऐसी घटनाएं, तगन्य घटनाएं, इनह्यूमन घटनाएं अगर ऐसी होती रहेगी तो शायद हम लोग सोचना भी बंद कर देंगे। आप समझ सकते हैं कि कल करछना में क्या हुआ है। बोझ न उठाने के लिए आपने जिंदा जला दिया। आपके अंदर दिल है, आप किसी भी जाति से आते हो, आप इंसान हो, आप किसी को जिंदा जलाओगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जिंदा जलाओगे किसी को? आप किसी जानवर को जिंदा नहीं जलाओगे, नहीं जलाओगे आप। ये तो इंसानी, जिस इंसान के अंदर इंसानियत ना हो वही ये काम कर सकता है। अब आपने एक जाति का जिक्र किया है, परसों आगरा में भी तो कुछ हुआ था, कोई सेना गई थी वहाँ पे, करनी सेना। किस लिए गई? करनी सेना वहाँ पर आगरा के अंदर गई थी, और करनी सेना लाखों की संख्या में जो लोगों के पास हथियार था और जो है न जाने क्या क्या चीजें था और लहरा रहे थे। वो न जाने कितने बहुजन समाज के नेताओं को भी खुलेआम धमकियां दे रहे थे। उत्तर प्रदेश का शासन अगर इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप तलवार लेकर सड़कों पे आ जाइए, तो आप सोचिए कि जो कल वाकया हुआ उसी का नतीजा है। और भाई साहब, अगर आपसे सरकार नहीं चल रही तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपको इस्तीफा देने से किसने रोका है? अगर आप उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के पिछले 8 सालों से, अब 2 साल में आपका वक्त खत्म होने जा रहा है, लेकिन आपके कार्यकाल में कितनी दलितों पर, मुसलमानों पर जो हत्याएं हो रही हैं, जो बुलडोजर चल रहे हैं, ये आप नाकाम हो चुके हैं इस सरकार को प्रूव करने में। और हम इस चीज को किसी राजनीतिक वजह से नहीं कह रहे आप राजनीति, भाई साहब ये तो हद पार हो चुकी है। आप एक समुदाय को, अगर कोई दूसरा समुदाय, मुसलमान समुदाय या दलित समुदाय अम्बेडकर जयंती के लिए मुख्तलिफ जिलों में परमिशन मांग रहा था, आप परमिशन नहीं दे रहे थे। वहीं करनी सेना इतनी बड़ी तादाद में तलवार लेके आगरा में पहुंच गई, आपका प्रशासन क्या कर रहा है? उसके बाद कुछ मीडिया के साथी कहते हैं कि अच्छा कुछ बुरा नहीं हुआ, कम से कम प्रशासन ने संभाल लिया। सब सुनियोजित तरीके से हो रहा है। ये तो बहुजन समाज को भी समझना चाहिए कि जो सरकार इतनी नाकाम है, जो इतनी निकम्मी सरकार है, इस निकम्मी सरकार को 2027 में उखाड़ के फेंक दीजिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। और जितना जुल्म और ज्यादती आप करोगे उतनी ही मजबूती से बहुजन समाज ऊपर आएगा। आप किसी को दबा नहीं सकते हो। वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग राजपूत हैं, वो लोग रजवाड़ों के खानदान के हैं, इसलिए वो लोग तलवार फरसा भाला लेकर आ सकते हैं।
जो है करनी सैनिक जो है वो राजाओं महाराजाओं के जो है वारिस है, वंश है, इसलिए लेकर आ सकते कौन हैं। कह रहा है ये बात? कुछ लोग बोल रहे थे करनी सैनिक। करनी सैनिक? ये करनी सैनिक जो है कौन है हमको नहीं पता भैया, कौन है करनी सैनिक। अगर इनसे कह दो कि अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो संविधान के हम दफना दे, आप आके पब्लिक में कह दो। 85 जिस दिन 85% बहुजन समाज एक हो गया, आपकी बुद्धि हरी हो जाएगी भाई साहब। जो आदमी ये कह रहा है, मैं किसी समाज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सेना होना जो ये कह रही है, कौन सेना है? हम भारतीय सेना को जानते हो, के अलावा हम कौन सेना और नहीं जानते भैया। हाँ, सारी सेना अपनी जगह पे है। और जिस दिन बहुजन समाज एक हो गया, अरे यार तुम राजपूत हो, तुम क्या हो, तुम पंडित हो, तुम चमार हो, तुम मुसलमान हो, तुम सैयद हो, तुम अंसारी हो, तुम क्या हो? तुम इंसान हो। तुम किसी इंसान को जिंदा जला सकते हो? ये तो तुम इंसानियत से मर गए। हमें तो नहीं लगता कि राजपूत समाज, अगर आप समाजी कह रहे हो तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी बात कहता। कितने पढ़े लिखे व्यक्ति भारत के जो इस तरह के सब जातिवादी सिस्टम को मानते नहीं। और अगर इस तरह को कह रहे हो आप, तो इसका मतलब जातिवाद है। और अगर जातिवाद है तो फिर जब शोभा यात्रा अम्बेडकर जयंती पे निकलती है तो आप किस बिना पर रोक देते हो? क्योंकि वो गरीब है, कुचला हुआ है। और यही बात हमारा नेता हम सबको बताने और समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप संगठित हो जाओ, वरना इससे बुरे हालात होंगे। ये मुसलमानों को होगा, सारे हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। और कभी कभी तो लोग नारा लगाते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, लेकिन फिर भी ऐसा कांड हो रहा है। हमारा नेता तो कहता है जात पात की करो विदाई। सबसे पहले हम कहते हैं, सबसे पहले आप जाति व्यवस्था तोड़िए, सामाजिक न्याय के हिसाब से जितनी जिसकी संख्या है उसके हिसाब से उसको आरक्षण दीजिए। ये कोटा खत्म करिए कि 50% लिमिटेशन रहेगी। किस बात की लिमिटेशन रहेगी? आप सारे सरकारी पदों को उठा के देख लीजिए, किस समाज के लोग सबसे ज्यादा है और क्यों है? मुसलमान समाज सन 1947 में 30 से 35% सरकारी नौकरियों में था, आज 1% से घटकर कम नीचे आ गया है। उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? और जो एससी समाज को जो आरक्षण दिया है, इस आरक्षण को बढ़ाने के खिलाफ कौन है? भाई आप सबको दीजिए ना, क्यों नहीं? जाति व्यवस्था तोड़ने की बात करते हैं तो क्यों नहीं? मैं तो कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ समर्थन करते हैं चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हम समझेंगे कि उन्होंने जाति व्यवस्था तोड़ने की बात करते हैं। योगी जी बोलते हैं कि उनके राज्य में जो है माफिया मिट्टी में मिल गए हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलता है, उनका इनकाउंटर हो जाता है। तो हमको लग रहा है करछना में बुलडोजर रास्ते पे होगा, जा रहा है, हमको लग रहा है चलने गया है वो। यही प्रयागराज में बहुत बुलडोजर चला है, हमको लग रहा है वहां भी जा रहा होगा। आपकी समझ से जाएगा बुलडोजर? हो सकता है ना जाए, क्योंकि वहाँ पर ये बुलडोजर ये किसी की भी जात के हो, ये बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नाम को देख के चलता है। शाह, खान, सैयद, मोहम्मद, ये देख कर चलता है। भाई साहब आप किसी को इतना न दबाओ कि आप जो है उठने के काबिल ना रहो। उठने के काबिल से मुराद ये है कि आपका जमीर मर जाएगा। आप इंसान हो, आप नैतिकता के आधार पे सबसे पहले तो अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दीजिए और उत्तर प्रदेश में पुनः चुनाव कराकर आप यहाँ पर लोगों में विश्वास कायम कीजिए। ये लोकतंत्र है, हम सब संविधान के दायरे में। आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, जनता ने आपको चुनकर भेजा है, आपका दायित्व बनता है